सांसारिक सुख भोगने वाले व्यक्ति को देखकर दूसरों के मन में दुख होता है। अपने पास भी वैसा सुख न होने के कारण दूसरों के हृदय में जलन होती है, दुख होता है। अतः दूसरों के दुख का कारण बनने वाला सुख का भोगी व्यक्ति हिंसा करने वाला होता है। अब कोई कहे कि जीवन मुक्त महात्मा हो और उसके पास सांसारिक सुख की सामग्री भी हो, तो उसे देखकर भी दूसरों को दुख जलन होती है, पर वास्तव में महात्मा दूसरों के दुख का कारण नहीं होता। कारण यह कि जीवन मुक्त महात्मा सांसारिक सुखों का भोग नहीं करता। उसकी दृष्टि में समस्त सांसारिक सुख दुख रूप ही होते हैं। योग दर्शन में लिखा है, दुखमेव सर्व विवेकिनः, अतः उनकी दृष्टि में संसार का सुख है ही नहीं। वह तो अपने आप में निज सुख से सुखी रहता है। उसका सुख परमात्मा का है। जो दुखी हो रहे हैं उनका भी तो स्वरूप सुख रूप ही है। चेतन अमल सहज सुख राशि, पर वे अपने निज सुख से विमुख होकर ही दुख पा रहे हैं। यदि वे भी सांसारिक सुख से विमुख होकर अपने सुख में स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो दोनों ही सुखी हैं। इस सुख का बंटवारा नहीं होता। किसी महापुरुष के पास संसार के सुख और दुख आ भी जाते हैं तो वे उसे सुख या दुख नहीं दे सकते। वह तो समुद्र की भांति शांति और पूर्ण रहता है। गीता में लिखा है, आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशान्ति यद्दत् तद्वकामायं प्रविशान्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जैसे सब जल आकर समुद्र में मिलते हैं तो भी समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित रहता है, ऐसे ही संसार के सब सुख आने पर भी जीवन मुक्त महापुरुष अपनी मर्यादा में स्थित रहता है, शांत रहता है। परंतु भोगों की कामना वाला पुरुष कभी सुखी नहीं हो सकता। भोग नहीं होते तब उनके अभाव से दुखी होता है, और भोग होते हैं तब अभिमान करके दुख प्राप्त कर लेता है। जैसे दाद की बीमारी से खुजली और जलन दोनों होती है। खुजली अच्छी लगती है और जलन बुरी लगती है।